लेट्स स्टार्ट विद आवर नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है हमारा जियोमैग्नेटिक फील्ड, अर्थ जियोमैग्नेटिक फील्ड। अर्थ जियोमैग्नेटिक फील्ड, ठीक है सर। अर्थ की कुछ जियोमैग्नेटिक फील्ड है, उसके बारे में हमें थोड़ा सा पढ़ने की नीड है। तो अगर मैं बात करूं इसकी, तो हमें सबसे पहले जानना है कि यार ये जो देखिए बेसिक चीज़ें तो मुझे लगता है कि आपको आती ही होंगी, राइट। लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं वो मुझे लगता है कि हमें जानने की ज़रूरत है। जैसे है हमारा कॉजेज़, तो इनके कॉजेज़ क्या होते हैं। अर्थ में जो जियोमैग्नेटिक फील्ड होती है, उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि जो जियोमैग्नेटिक फील्ड होती है वो एक मैग्नेटिक डाइपोल होती है। क्या होती है सर? मैग्नेटिक डाइपोल। मैग्नेटिक डाइपोल ये चीज़ होती है, ठीक है। तो इस चीज़ को अगर हम बात करें तो ये 11 डिग्री पे आपके वो है, टिल्टेड है, टिल्टेड एट 11 डिग्री। ये चीज़ हम लोग ने देख लिया। और ये 11 डिग्री किससे? अर्थ के रोटेशन से, अर्थ के रोटेशनल एक्सिस से, अर्थ रोटेशनल एक्सिस। ये चीज़ें हमें देखने के लिए मिल जाएंगी, ठीक है सर। अब ये जो अर्थ जियोमैग्नेटिक फील्ड होती है वो डायनेमिक फील्ड है, और जो होती है वो चेंज होती है जियोलॉजिकल टाइम स्केल के अकॉर्डिंग। ये जो क्या है, ये डायनेमिक है और चेंज होती रहती है अपने जियोलॉजिकल टाइम स्केल के अकॉर्डिंग। मतलब कहने का है कि इट इज़ अ डायनेमिक फील्ड, डायनेमिक फील्ड and changes across geological time scale, ठीक है सर। ये भी अब हम लोग ने समझ लिया है। तो इस चीज़ को अगर हमने समझ लिया तो अब हम इसके कॉजेज पे आ जाते हैं और इनको पढ़ते हैं कि इनके कुछ कॉजेज हैं वो क्या हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं अब अपने कॉजेज ऑफ जियोमैग्नेटिक फील्ड। So let's start with our topic that is causes of geomagnetic field। अगर मैं कॉजेज की बात करूं तो अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसे जनरेट होती है? मोशन ऑफ किससे? मोल्टेन आयरन अलॉय, जो कहाँ पे है? अर्थ के लिक्विड कोर में, मतलब लिक्विड आउटर कोर। आउटर कोर जो है वो लिक्विड है ना सर, इसीलिए देखो जब मैंने ऊपर आपको पढ़ाया था पी वेव एस वेव, तो जो आउटर कोर से वो जा नहीं रही थी जब मैंने पढ़ाया था, इसीलिए तो नहीं गया क्योंकि आउटर कोर जो है वो लिक्विड है, इनर कोर जो है वो सॉलिड है। इस वजह से हमें देखने के लिए मिला था डिफरेंस, राइट। ये चीज़ हमें देखने के लिए मिल गई। अब मैं बात करूं कॉजेज ऑफ जियोमैग्नेटिक फील्ड की, तो हमें सबसे पहली चीज़ क्या देखने के लिए मिलती है सर? हमें सबसे पहली चीज़ मिलती है कि अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो जनरेट कैसे हो रही है। तो इसको हमें सबसे पहले पढ़ना है। तो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज जनरेटेड बाय, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड को मैं एमएफ लिखूंगा, इज जनरेटेड बाय क्या? जनरेटेड बाय द मोशन ऑफ क्या? मोल्टेन क्या सर? मोल्टेन आयरन अलॉय इन अर्थ लिक्विड आउटर कोर, इन अर्थ लिक्विड आउटर कोर। ये चीज हम लोग ने समझ ली, ठीक है सर। अब देखिए सर, लिक्विड आयरन फ्लो जो होता है ना वो जनरेट करता है इलेक्ट्रिसिटी, जो क्या प्रोड्यूस करती है? वही तो आपकी क्या प्रोड्यूस करती है? मैग्नेटिक फील्ड। कैसे होता है ये चीज? अब आप समझ रहे होगे कि सर ये कैसे मैग्नेटिक फील्ड हो रही है। जो क्या होता है सर, लिक्विड आयरन कोर जो होता है, LiQUID, लिक्विड आयरन कोर जो होता है, ये जो होता है ना, ये क्या करता है? ये जनरेट करता है इलेक्ट्रिसिटी, जनरेट्स इलेक्ट्रिसिटी। और ये जो इलेक्ट्रिसिटी होती है यही तो क्या प्रोड्यूस करती है? मैग्नेटिक फील्ड, प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। अब आपको ये समझ में आ रहा होगा। और इसी इफेक्ट को हम लोग क्या कहते हैं? ये जो इफेक्ट होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं? इस इफेक्ट को हम लोग कहते हैं डायनेमो इफेक्ट, DYNAMO, डायनेमो इफेक्ट। हमें लगता है कि फिजिक्स हम लोग ज़्यादा करने लगे हैं तो इस वजह से वापस आ जाते हैं अपने ज्योग्राफी पे। अब देखिए जियोमैग्नेटिक रिवर्सल की वजह से भी कुछ होता है चीज़ें। जियोमैग्नेटिक रिवर्सल देख लेते हैं क्या है। तो सर हमने देखा कि जियोमैग्नेटिक रिवर्सल है, इसकी वजह से क्या हो रहा है देखिए। जियोमैग्नेटिक रिवर्सल। अब मैं अगर जियोमैग्नेटिक रिवर्सल की बात करूं तो हमें क्या मिलता है कि चेंज इन प्लैनेट्स मैग्नेटिक फील्ड। मतलब अगर हमारे प्लैनेट का मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, जैसे कि पोजीशन जो मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ है वो इंटरचेंज ही हो जाए। कहने का मतलब है कि जो अर्थ है वो इस प्रकार से है ना। मान लो नॉर्थ पोल ये है और साउथ पोल ये है, राइट। इस तरीके से है अगर, तो ऐसा कुछ हो जाए कि नॉर्थ पोल ये बन जाए और साउथ पोल ये बन जाए, इंटरचेंज हो जाए।
इसको हम लोग जियोमैग्नेटिक रिवर्सल कहते हैं। तो ये क्या हो गया, चेंज इन planets magnetic field such that position of magnetic north and south interchange, मतलब साउथ पोल और नॉर्थ पोल जो है वो इंटरचेंज हो जाए, ये हमें देखने के लिए मिल गया। ठीक है सर, ये भी हम समझ गए। फिर जियो मैग्नेटिक फील्ड का सिग्निफिकेंस क्या है, अब हमें ये जानना है। हमने देख लिया कॉजेज वगैरह, हमने थोड़े बहुत देख लिए कॉजेज, तो हम लोग ने यहाँ डायनेमो इफेक्ट में ही चेक कर लिए, मैग्नेटिक पोल्स को भी हम लोग ने चेक कर लिया, ये सारी चीजें हम लोग ने देख लिया। अब हमें थोड़ा पढ़ना है कि जो हमारा जियो मैग्नेटिक फील्ड है उसका सिग्निफिकेंस क्या है। जो जियो मैग्नेटिक फील्ड है उसका सिग्निफिकेंस ना इंपॉर्टेंट हो जाएगा ना अपना, क्यों इंपॉर्टेंट है ये हमारे लिए। तो आइए देखते हैं जियो मैग्नेटिक फील्ड का सिग्निफिकेंस। जियो मैग्नेटिक फील्ड सिग्निफिकेंस। आई नो ये आज का लेक्चर थोड़ा सा लेंदी मैंने बना दिया है, बट डोंट वरी, आपका ये लेक्चर भी आज इसी लेक्चर में पूरा ओवर हो जाएगा। तो ज़्यादा आपका बचा नहीं है, 10 to 12 मिनट्स का आपका ये लेक्चर पूरा बचा हुआ है, राइट। सो अगर मैं बात करूं ये किस लिए काम करता है, तो पहली चीज जो है, ये जो सोलर विंड्स आती हैं उसको ब्लॉक करता है। इट ब्लॉक्स, मैं इसको जल्दी जल्दी अब कवर करूंगा। सोलर विंड्स, ये जो सोलर विंड्स हैं उसको ब्लॉक करता है। और ये सोलर विंड्स क्या कर सकती हैं, डैमेज कर सकती हैं किसको, लाइफ को। ठीक है, जैसे कुछ पार्टिकल्स हैं, कुछ पार्टिकल्स रहते हैं, जैसे नाइट्रोजन ऑक्सीजन हो गया आपका, ये जो पार्टिकल्स होते हैं ये कुछ इंपॉर्टेंट पार्टिकल्स हैं हमारे। देखिए होता क्या है, देखिए होता क्या है, ये नेविगेशन में हेल्प करता है। पहले हम लोग ये कुछ चीजें देख लेते हैं। इट हेल्प्स इन नेविगेशन, हेल्प्स इन नेविगेशन, नेविगेशन, ये भी चीजें हम लोग ने देख ली। फिर उसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि कुछ स्टडीज भी हुई हैं। जैसे देखिए मैग्नेटो परसेप्शन होता है, जैसे कुछ एनिमल्स होते हैं, दे कैन यूज मैग्नेटिक फील्ड टू नेविगेट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटो परसेप्शन। कुछ जो एनिमल्स होते हैं, मैग्नेटो परसेप्शन, इसको, इसमें क्या होता है, इसमें कुछ एनिमल्स होते हैं, सम एनिमल्स यूज दिस पर्टिकुलर मैग्नेटिक फील्ड टू नेविगेट व्हाइल माइग्रेटिंग ओवर लॉन्ग डिस्टेंस। सम एनिमल्स यूज मैग्नेटिक फील्ड टू नेविगेट, ये हमें समझ में आ गया। ठीक है सर, ये भी हम अब समझ गए। और क्या सर ये हेल्प करता है, ये दिस हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ थ्योरी, ये इसने बहुत हेल्प किया किस चीज में, डेवलपमेंट ऑफ थ्योरी में। तो हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ किसकी थ्योरीज। कुछ थ्योरीज बता सकते हो आप, कौन कौन सी थ्योरीज डेवलप हुई हैं सर। कुछ थ्योरीज जैसे क्या बताऊं आपको मैं, सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी या प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। सी फ्लोर स्प्रेडिंग, सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी वहीं की स्प्रेड हो रही है। प्लेट टेक्टोनिक, प्लेट टेक्टोनिक, टेक्टोनिक, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, ये दोनों क्या है, थ्योरीज हैं। ठीक है सर, तो ये भी अब हम लोग को समझ में आ गया है, ये भी सारी चीजें हमें समझ में आ गई। लेकिन अब कुछ होता है ना कि सम पार्टिकल्स मैनेज टू एंटर आवर प्लैनेट। कुछ पार्टिकल्स ऐसे होते हैं जो हमारे प्लैनेट में एंटर कर जाते हैं, है ना, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। तो अब ये जो, जैसे क्या होता है कि ये जो मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं, इसको क्या कर जाते हैं, एक्साइट कर जाते हैं। तो इसकी वजह से हम लोग को और रॉज देखने के लिए मिलता है। तो ये भी हमें देखने के लिए मिलता है। कुछ पार्टिकल्स जो होते हैं वो क्या कर लेते हैं, दे मैनेज टू एंटर अपना पर्टिकुलर दिस प्लैनेट का, है ना, दिस प्लैनेट में ये एंटर कर जाते हैं। और इसकी वजह से क्या होता है, ये एक्साइट कर देते हैं किसको, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को। तो इन्हीं को हम क्या कहते हैं, इन्हीं को तो हम कहते हैं सर, देखो, सम पार्टिकल्स एंटर एंड एक्साइट molecules of what, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। और इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं सर और रास। ठीक है, तो ये चीजें हम लोग ने देख ली हैं, ये हम लोग ने देख ली हैं। और ये मोस्टली कहाँ पे देखने के लिए मिलता है, पोल्स पे, क्योंकि जो इंटेंसिटी होती है जियोमैग्नेटिक फील्ड की सबसे ज्यादा वहीं पे होती है। तो ये हमें समझ में आ गया है, राइट, दिस वी हैव कंप्लीटेड। और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अगर इसको मैं बताऊं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इसको कहा जाता है URAS, बोरिलिस, BOREALIS। और अगर मैं सर्दर्न हेमिस्फीयर की बात करूं तो इसको सर्दर्न हेमिस्फीयर में कहा जाता है, सर्दर्न हेमिस्फीयर में इसको
ऑस्ट्रेलिस। ये चीजें हमें देखने के लिए मिल गई। ठीक है सर, ये भी अब हम समझ चुके हैं।